महाकुंभ 2025 में आयोजित हुआ एक अनोखा मेला जो अभी न्यूज चैनल की सुर्खियों पे है। लेकिन क्यों, क्या है ये कुंभ मेला, किस घटना से हुआ था इसका प्रारंभ, क्यों इतने सारे लोग आते हैं इसमें और क्यों इतना खास है इस बार का मेला। रहस्य है बहुत, लेकिन जवाब मिलेगा सिर्फ इस वीडियो में। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं मेरी यानी मिस्टर ब्रेनी के साथ महाकुंभ के इस अद्भुत पौराणिक यात्रा। हिंदी में कुंभ का आक्षरिक अर्थ है घड़ा या कलश। पौराणिक कहानियों के अनुसार समुद्र मंथन के समय अन्य सभी वस्तु के साथ अमृत कलश भी निकला था, जिसको लेके देव और दानवों में विवाद शुरू हो गया। ये कही सुनी कहानी के कुछ और वर्जन्स में देवताओं की जगह विष्णु के मोहिनी अवतार गरुड़ और इंद्र देव का भी उल्लेख मिलता है। कहानी अनुसार देवताओं ने अमृत कलश लेकर भागना शुरू किया और असुरों ने भी उनका पीछा किया। इसी भागदौड़ के बीच उस कलश से 4 बूंद अमृत छलक के पृथ्वी के 4 स्थानों पे गिरा। वो 4 जगहें हैं गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पे प्रयागराज, गंगा के तट पे हरिद्वार, गोदावरी के तट पे नासिक और शिप्रा नदी के तट पे उज्जैन। इन्हीं स्थानों में आज इस मेले का आयोजन होता है दोस्तों। कुछ और लोक मान्यताओं के अनुसार हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मेले को शुरू किया था। वही ह्यूएन सांग के रचित कुछ किताबों में राजा हर्षवर्धन द्वारा इस मेले को पहली बार इलाहाबाद में 644 BCE के आसपास शुरू करने का वर्णन मिलता है। ऑल्दो हिंदू पुराणों में कुंभ मेले की उत्पत्ति से इस घटना का कोई कनेक्शन दिखाया नहीं गया, लेकिन ऋग्वेद के एक चैप्टर में शाही स्नान की विधि को दर्शाया गया है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे बीच कुंभ मेले को लेकर बहुत से र्यूमर्स हैं, जैसे कि ये मेला असल में क्या है और इसके इतने सारे भाग क्यों है। जैसे हमने पहले भी वीडियो में कहा है, कुंभ मेले का वर्णन किसी भी पुराण या अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जगहों पे माघ मास को एक वार्षिक मेले का उल्लेख मिलता है, जो कि माघ मेला नाम से विख्यात है। इस मेले के रिचुअल्स हुबहू कुंभ मेले से मिलते हैं। अब समय के साथ साथ ये मेला बहुत लोकप्रिय होने लगा और हर 12 साल के अंतर इस मेले में जन समारोह बहुत ही बढ़ जाता था। धीरे धीरे लोग इसको कुंभ मेला के नाम से बुलाने लगे और इसको माइथोलॉजिकल घटनाओं से जोड़ दिया गया। कुंभ मेला दरअसल 4 प्रकार के हैं। पहला कुंभ मेला, जो कि 3 सालों में एक बार। दूसरा अर्ध कुंभ, जो कि 6 सालों में एक बार। तीसरा पूर्ण कुंभ, जो कि 12 सालों में एक बार। और चौथा महाकुंभ, जो कि 144 सालों में एक बार अनुष्ठित होता है। बृहस्पति या जुपिटर सोलर सिस्टम का 5th प्लेनेट है और इसे सूर्य को एक बार परिक्रमण करने में 12 साल समय लगता है। इसीलिए पूर्ण कुंभ मेला को 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। कुंभ मेला किस स्थानों पे होता है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया है तो आप इसे स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं। अब हमारे दर्शकों के लिए एक क्वेश्चन है कि इन जगहों के अलावा एक और जगह पर कुंभ मेला होता है, जो कि पिछले 700 सालों से बंद था, लेकिन 2022 से वो मेला फिर से शुरू हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए वो जगह कौन सी है। करोड़ों हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के लोग, साधु, कल्पवशीस, नागा साधु यहाँ आते हैं पवित्र नदियों में स्नान, पूजा पाठ और ध्यान करने के लिए। कहा जाता है इस समय इन पवित्र नदियों में स्नान करने से कोई भी इंसान पिछले किए गए सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन 2025 में आयोजित कुंभ इतना खास क्यों है? चलिए दोस्तों, इस पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। इस साल चल रहा मेला महाकुंभ नाम से जाना जाता है। 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है एक महाकुंभ मेला, यानी 144 सालों में एक बार महाकुंभ का योग उपस्थित होता है दोस्तों। यही इसकी आश्चर्य खत्म नहीं होती। 2025 के ये मेले का योग आज तक घटे जाने वाले सारे महाकुंभों में रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है, क्योंकि 25 जनवरी को सूर्य, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति पुष्य नक्षत्रों के साथ एक ही लाइन में आने वाले हैं। ऐसा सेलेस्टियल इवेंट शायद अगले 5000 सालों में नहीं देखा जाएगा। इस महाकुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन हुआ था और शिवरात्रि के दिन इसकी समाप्ति है। इस योग के चलते इस बार का मेला और भी शुभ माना गया है।
इसलिए इस मेले में 40 करोड़ से भी अधिक दर्शनार्थी उपस्थित होने की संभावना है। मिस्टर ब्रेनी के माने तो फ्रेंड्स, आप और हमें भी इस वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को एक बार अपने आंखों से देखना चाहिए। आशा करता हूँ महाकुंभ की ये पौराणिक ज्ञान आप लोगों को पसंद आया। अगर आप ज्ञान के प्यासे हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपने बेल आइकॉन दबा दिया है तो अगला अनोखा टॉपिक की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तब तक के लिए पुनर्दर्शनाय दोस्तों। रामचंद्र शंकर का भजन कर